नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जनपद बलिया करीब 60 किलोमीटर दूर बेलथरा रोड से पहले एक पिपरौली जगह है जहां इतना बड़ा आप विद्यालय देख सकते हैं जिसका नाम है सेंट जेवियर्स स्कूल पिपरौली। यहाँ मैं मौजूद हूं और मेरे साथ हैं J.R. मिश्रा जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं इस विद्यालय की उपलब्धि को लेकर, इस विद्यालय के मिशन को लेकर, इस विद्यालय को तरक्की को लेकर। J.R. मिश्रा ने इसको किस तरीके से इस विद्यालय को सेटअप को तैयार किया। सर, आपने कहा कि 1993 में एक शुरुआत हुई, कैसे हुई? मैं इस जगह पे आया बेलथरा रोड में 12 अप्रैल 1993 को इस विद्यालय की नींव रखी गई थी और इस क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा का अभाव दिखाई दिया और मन में एक वेदना थी कि काश इस क्षेत्र के गार्जियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम ऐसी सुविधा दे सकते हैं जिसके अभाव में यहाँ के बच्चे दिल्ली, बम्बई, लखनऊ इत्यादि मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए और बेहतर शिक्षा के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए 1993 में इस विद्यालय की स्थापना की गई। जब विद्यालय की स्थापना हुई तो उसमें बच्चे कम रहे होंगे, पहले में अब में क्या अंतर दिख रहा है? उस समय तो वास्तव में बहुत खट्टी मीठी यादें हैं। बड़ा कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि इस क्षेत्र के लोग CBSE बोर्ड को जानते ही नहीं थे। उनको ये पता नहीं था, कहते थे कि ये फर्जी बोर्ड है और साथ ही साथ यूपी बोर्ड का बड़ा प्रभाव था उस समय में। लेकिन धीरे धीरे उत्तरोत्तर प्रयास करके इस क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया गया और आज मैं इस फख्र के साथ कह सकता हूँ कि इस 34 वर्ष में हमारे विद्यालय से निकले हुए समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में इस विद्यालय के बच्चे एवं बच्चियाँ पढ़ के और समाज की सेवा नहीं कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स के रूप में, इंजीनियर्स के रूप में, ऑफिसर्स के रूप में, मास्टर्स के रूप में, लीडर्स के रूप में। हर एक क्षेत्र में बच्चे अपना सहयोग दे रहे हैं जिससे विद्यालय का भी नाम रोशन हो रहा है, उनके माता पिता का भी नाम रोशन हो रहा है और इस क्षेत्र का भी नाम रोशन हो रहा है। एक सवाल और है मिश्रा जी, किसी भी स्कूल को बेहतर शिक्षा देने के लिए अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है, तो आपने कहा कि बलिया ही नहीं, देश के हर कोने से शिक्षक आपके यहाँ हैं। हाँ, ये बात सही है कि केवल लोकल टीचर्स नहीं हैं, हमारे वहाँ बंगाल के भी टीचर्स हैं, उड़ीसा के भी टीचर्स हैं, केरल के भी टीचर्स हैं और बड़े बड़े शहरों जैसे बनारस हुआ, लखनऊ हुआ या पटना हुआ, ऐसे ऐसे जगहों पर जाकर हम लोग इंटरव्यू लेते हैं और अनुभवी और अच्छे टीचर्स का सिलेक्शन करते हैं। उनको अपने वहाँ रहने और खाने की व्यवस्था देते हैं, लॉजिंग फूडिंग उनको दी जाती है और यहाँ रह के और बच्चों को वो टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं। एक सवाल और है कि जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ सुपर व्यवस्था है, लैब सब कुछ एक नंबर की व्यवस्था है, अभी आप चर्चा कर रहे थे, क्या है वो, किस तरह से? हमारे वहाँ लैब, क्योंकि जब तक पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चे प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो उनको उस बात का सही जानकारी नहीं हो पाती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय में सर्वोत्तम लैब की व्यवस्था की गई है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, मैथमेटिक्स लैब हो, ये सारे लैब्स उच्च क्वालिटी के रखे गए हैं। उसमें बच्चे जाते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं और अपना ज्ञान अर्जन करते हैं। आपने बताया कि हॉस्टल की सुविधा है, इस हॉस्टल में कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? हॉस्टल में दूर दूर से भी बच्चे हैं, करीब के भी बच्चे हैं। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास में रहने की व्यवस्था है, वो टीचर्स के देख रेख में अपना पढ़ाई करते हैं। जो भी उनकी अंदर कमी रहती है, क्लासेज में जो बात समझ में नहीं आती है, उस चीज़ को टीचर्स के देख रेख में, टीचर्स के
टीचिंग के द्वारा उनके जितनी भी समस्या है उसका समाधान किया जाता है। और छात्रावास के बच्चे भी दूर दूर तक काम कर रहे हैं, हर एक क्षेत्रों में समाज की सेवा दे रहे हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल मिश्रा जी आपसे है। 34 साल के सफ़रनामे में ये विद्यालय कहाँ तक पहुँचा, इंडिया के किस कोने तक गया, क्या नाम कमाया, क्या ख्याति कमाया, किन किन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया? विद्यालय तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया ही नहीं, अब्रोड भी, विदेश में भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, ऑफिसर्स हैं। इस तरह से वो समाज की सेवा कर रहे हैं, देश के हर एक कोने के साथ साथ विदेशों में भी काम कर रहे हैं, और इस बात का मुझे बेहद खुशी है। खेल, संगीत, योगा, इन क्षेत्रों में, पर्यावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या चल रहा है विद्यालय में? विद्यालय के अंदर खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। खेल कूद का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके यहाँ ट्रेनर्स न रहे हों। सभी लोग अपने अपने, कबड्डी हो गया, खो खो हुआ, योगा हुआ, फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन हुआ, कोई ऐसा खेल नहीं है जिस क्षेत्र में यहाँ के बच्चे काम न कर रहे हों, बाहर जाकर अपना सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ भी विशेष तौर से इस पर ध्यान दिया जाता है। पर्यावरण कैसे बचे इसकी भी तालीम बच्चों को दी जाती है, उनको जागरूक किया जाता है। साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क काम करता है। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए इसका प्रयास किया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक सवाल और है आपसे, उनके लिए संदेश क्या रहेगा जिनके बच्चे आपके स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, उनके माता पिता के लिए क्या संदेश है? मैं समस्त अभिभावकों को हृदय से सेंट जेवियर्स परिवार के तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि बच्चे यदि पढ़ रहे हैं आपके, तो आप विद्यालय के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करें, जिससे आप जिस उद्देश्य से सेंट जेवियर्स स्कूल में अपने बच्चों को डाले हैं उनका उज्जवल भविष्य हो सके और आपका उद्देश्य पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात हो रही थी डायरेक्टर JR मिश्रा से, सेंट जेवियर्स स्कूल पिपरौली, जनपद बलिया। नमस्कार।